जैसा कि हमने चैप्टर 3 कवर कर लिया है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, उसमें हम उसको चैप्टर 1, 2, 3 तीनों को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप तक कभी नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में उसको देख लीजिए, कवर कर लीजिए। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि एक्सप्रेशन बनाना है हमें यूजिंग लेटर और नंबर्स। लेटर में है तो हमें क्या बनाना है, नंबर्स में उसको बनाने हैं, और अगर नंबर्स में दिए होंगे तो हमें उसको लेटर में लिखना है। तो आप चैप्टर का नाम तो समझ गए हैं, समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, हमारा पेज नंबर 81 से आज स्टार्ट होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको इन्हांस करती हूँ आपके लिए। ये देखिए, ठीक है, पेज नंबर 81। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया, आप अपने बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर 81 में, कि शबनम इज़ 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। ठीक है, शबनम जो है वो आफ्ताब से 3 साल की बड़ी है। तो व्हेन आफ्ताब एज 10 years, शबनम एज विल गेट 13 years। थी तो सही बात है, क्योंकि 3 साल का बड़ा छोटा है। तो अगर आफ्ताब 10 साल का होगा तो शबनम क्या होगी, 3 साल बड़ी होगी, 13 साल। यहाँ तक तो चलिए क्लियर है। नाउ आफ्ताब एज इज 18 years। अब अगर आफ्ताब का एज 18 years है तो आप बताइए कि शबनम का एज कितना होगा। तो ऑलरेडी आपको पहला ही रूल दिया गया है कि शबनम 3 साल की बड़ी है। ठीक है, तो अगर आफ्ताब 18 का है तो उस एक्सप्रेशन में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो शबनम कितनी की हो जाएगी, 18 + 3 कितनी हो जाएगा, 21 की। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें हमें लिखना कैसे है। ये तो हमारे लेटर्स में थे, इसको हम नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नोट डाउन करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ एक्सप्रेशन बना के निकल जाएंगे तो इसी में आपके आधा मार्क्स कट के आपके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। तो चीज़ों का ध्यान दीजिए कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। जानते तो सभी हैं, पर नंबर सबके डिफरेंट आते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। शबनम इज़ 3 ओल्डर देन आफ्ताब, हमें ये रूल पता है, हमने नोट डाउन कर लिया। डिफरेंस इन शबनम एंड आफ्ताब एज, हमने डिफरेंस भी हमें पता है कितना है, 3 years का है डिफरेंस उनके एज में। तो आफ्ताब अगर प्रेजेंट एज 18 years का है तो शबनम का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 18 + 3 21 years। मैंने ब्रश यूज नहीं किया है, करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 82 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक्सप्रेशन हमारा भी वही है, यूज़ द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन यूज करना है और फाइंड करना। अभी आफ्ताब और शबनम वाली स्टोरी चल रही है। फाइंड आफ्ताब एज इफ़ शबनम एज इज़ 20। अब हमें आफ्ताब का एज नहीं पता है, हमें पता है शबनम का एज। ठीक है, तो शबनम का एज 20 years दिया हुआ है। तो एक्सप्रेशन में आफ्ताब का एज कैसे हो जाएगा, हमें पता है कि शबनम बड़ी है, कितने साल की बड़ी है, 3 साल की। तो इसका मतलब आफ्ताब क्या होगा, 3 साल का छोटा होगा। तो छोटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब एज बढ़ानी थी तो हमने ऐड किया, जब हमें एज कम करनी होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे हम कि इफ शबनम एज इज 20 years, तो आफ्ताब एज कितना होगा, शबनम एज से 3 साल कम, यानी -3। तो 20 - 3 = 17 years। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज, आपका 83 पेज ओपन करिए। आपकी जो गणिता प्रकाश की बुक आई है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह होता है, और ये होता है, मैं बुक यहाँ अपलोड नहीं कर पाती हूँ, मैं बस क्वेश्चन लेती हूँ। लेकिन आप बुक के जो फैक्ट होता है उसको ज़रूर पढ़ा करिए, मेरी सलाह है आपके लिए। ठीक है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन वहाँ से उठाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझा सकूँ और उसको एक्सप्रेस करके समझा सकूँ, बता सकूँ, ताकि आप पेपर में उसको लिख के आओ। लेकिन फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इसमें वह है, केतकी प्रिपेयर एंड सप्लाइड कोकोनट जेगरी लड्डू। ठीक है, केतकी जो है सप्लायर है। ठीक है, किस चीज़ का लड्डू बनाती है, कोकोनट और गुड़ का। ठीक है, जेगरी का। तो चलिए, द प्राइस ऑफ द कोकोनट इज़ ₹35 एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जेगरी इज़ 60 रुपये। कहता है कि अगर एक कोकोनट का जब नारियल का लेते हैं गोला तो वो 35 का आता है, और जब हम 1 kg गुड़ लेते हैं तो 60 रुपीज़ का आता है। तो हाउ मच शुड सी पे इफ़ बाय 8 कोकोनट्स एंड 9 kg जैगरी। ठीक है, कह रही है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो 8 कोकोनट खरीदती है और 9 kg जैगरी खरीदती है तो कितना प्राइस होगा। तो हमें दोनों का प्राइस पता है, हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में।
आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो ब्रश लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन आप कहोगे तो मैं ले लेती हूँ। चलिए देखते हैं। ये रहा, ये देखिए, हमें कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें एक कोकोनट का कॉस्ट पता है, तो अगर 8 का निकालना तो 8 उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 × 35 इक्वल टू 280 रुपीज़ हो गया सिर्फ कोकोनट का। और देखते हैं जैगरी का कितना होता है। तो कॉस्ट ऑफ 9 kg, तो हमें पता है कि 1 kg जैगरी 60 का है, तो 9 kg का, तो 9 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 60 थी 4,550 रुपीज़। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है कोकोनट का भी और जैगरी का भी। तो चलिए देखते हैं टोटल मनी पेड। तो 280 इसका पहले वाले का और दूसरे का हमने निकाला है 540। जब ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आता है ₹820। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनाना भी इजी है, बस आपको चीज़ों को नोट डाउन करना है और आपको समझना है कि कहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पर आपको ऐड करना है, कहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। और आप ये चैप्टर 3 में बहुत बखूबी सीख चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेरी क्लासेस कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि कहाँ एडिशन करना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ डिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब हमें क्या कहा जा रहा है, यूज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, हमें यही एक्सप्रेशन यूज करने हैं और यह फार्मूला टू फाइंड द टोटल अमाउंट बी पेड। अब हमें निकालना है 7 कोकोनट, पहले 8 था, अब हमें 7 कोकोनट एंड 4 kg जैगरी। ठीक है, इसका हमें कॉस्ट निकाल के बताना है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे देख लेते हैं। सेम सॉल्यूशन होगा, बस हमारे नंबर अब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ कोकोनट कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसका जो कॉस्ट होगा एक्सप्रेशन, यानी कि सी हमने मान लिया कोकोनट को, तो हम क्या करेंगे, सी × 35 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक कोकोनट का प्राइस 35 है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 7 × 35 भी लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस समझिए कि लिखा कैसे गया है। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ kg जैगरी 4 kg का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जैगरी, यहाँ पर हमने जे से जैगरी ले लिया है और 60 रुपीज़ हमें पता है कि 1 kg का प्राइस है। तो आप जे की जगह पर 4 भी डायरेक्ट 4 × 60 भी लिख के इसको कर सकते हैं, जैसे इसके पहले वाला एक्सप्रेशन को हमने किया था, सेम इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं इसमें चेंज हो गया, उसमें वैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप सॉल्यूशन ऐसे या उसको वैसे लिख सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो 7 × 30 करके हमने निकाला है 245, और उसमें भी हमने जैगरी का अलग से निकाला था 4 × 60 करके 240। तो देखिए अब जो दोनों प्राइस को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा प्राइस कितना निकल के आता है, 485 रुपीज़। अगर हम लेते हैं कितना, 7 कोकोनट एंड 4 kg जैगरी गुड़। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है। चलिए अब हमारा आ गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ सिंगल लेंथ सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होती है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप क्लास नर्सरी से ही पढ़ते आते हो कि स्क्वायर का शेप कैसा होता है। ठीक है ना, 1 में जाके पढ़ते हो कि सारे साइडेड इक्वल होती है। तो देखिए जो आपका स्क्वायर है इस तरीके का होता है, सारी साइडें इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। जबकि हमें पता है कि एक साइड की लेंथ हमें अगर 7 दी हुई है तो सारे साइडों की लेंथ कितनी होगी, 7 ही होगी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यूज द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट, क्या हमें फाइंड आउट करना है, यूज द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट एरिया स्क्वायर, क्या, अच्छा पेरीमीटर, सॉरी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। लास्ट में तो लिखा हुआ नहीं है, शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया था, तो हमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है ये सारे साइडों को ऐड ऑन करके हमें निकालना है। या तो आप सारे साइड को ऐड कर लीजिए, और नहीं तो जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, स्क्वायर का 4 × साइड्स, उसको यूज कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे समझाया गया है। ये देखिए सॉल्यूशन में हमारा बताया गया है कि साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर फॉर्मूला अगर होता है तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं एक तरीका और बता देती हूँ। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड्स। ठीक है, यहाँ पर क्यू की जगह पर इसने स्क्वायर को क्यू मान लिया, तो आप इधर साइड भी लिख सकते हैं या 1 साइड का लेंथ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए 4 लिख दिए,
हमारे फॉर्मूला में 4 था, हमने 4 लिख दिया, और हमें वन साइड पता है कितना होता है 7, तो हमने लिख दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 मल्टीप्लाई द 7 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। और नहीं तो आपका एक रूल और है, आपको क्या पता है कि जो स्क्वायर की चारों साइड होती है इक्वल होती है, तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर अगर आप चारों साइड को ऐड कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये सब तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, स्क्वायर का, क्यूब का, है ना, क्यूबॉइड का, रेक्टेंगल का, ये सब थोड़ा याद रखिए। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 84 पर। ओके, चलिए पेज नंबर 84 देख ही लेते हैं आज, अगर वीडियो बड़ी ना हो तो। फिगर इट आउट है, आप अपने बुक में ओपन कर लीजिए पेज नंबर 84। राइट फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें ना आपको सब फार्मूला लिखना है, तो मैं समझती हूँ कि ये फार्मूला वाला क्वेश्चन हम अगले दिन के लिए रख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे और एक्सप्रेशन को समझेंगे। अभी मैंने जो आपको 80 से लेके 83 तक का जो मैंने करवाया है, आप पहले, क्योंकि नया चैप्टर है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा सेट हो जाइए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें हम 84 से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम फार्मूले को समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी वीडियो छूट गई है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर कवर करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाइए और अपना खूब ख्याल रखिए। ओके, बाय गाइस।